नमस्कार, स्वागत है आपका मोशन के पार्ट सेकंड में। हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे वेलोसिटी, स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उसको हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग उसको चेंज करेंगे, यानी कि जब वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लीजिए शुरुआत में है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे क्या कि यूनिफॉर्म मोशन है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन शुरुआती मान लीजिए पहला सेकंड में है उसका 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तीन बात हो गया कि आपका वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगा, यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होगा तो कौन सा मोशन आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। यानी कि मोशन अब क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि इक्वल स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम कुछ कवर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब हम इसको मेज़र करेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाला है? एक्सेलरेशन। चैप्टर का मेन पार्ट यही है। अगर इससे पहले कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ से समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर इसका डेफिनेशन कहा जाए तो क्या होगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है? रेट का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को जब हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहाँ उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला बताया जाए तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है ना, यानी कि ए का फॉर्मूला क्या होगा? v बाई टी। लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए केवल v नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए शुरुआती में कोई भी बॉडी है, चाहे वो गाड़ी है चाहे हम लोग हैं, उसका शुरुआत में वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? उसको हम u से दर्शाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u। शुरुआत में बॉडी का वेलोसिटी मान लो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, और जब एंड हुआ, यानी कि अगर हम लोग 5 सेकंड के बाद देखें, आफ्टर 5 सेकंड हम लोग क्या देखते हैं? गाड़ी चल लिया, 5 सेकंड बाद देखते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है, मान लो कि 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी देखे उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं किससे? v से करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5 सेकंड बाद क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, शुरुआत में कुछ है, बाद में कुछ है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो रियल फॉर्मूला क्या होगा, जो हर जगह हम यूज़ भी करेंगे? फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में क्या मिला और शुरुआत में क्या था, यही तो चेंज होगा ना, माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या? बाई टाइम। ठीक है ना, यानी कि ए का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला होगा ए का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। इसको हरदम याद रखना है, और क्योंकि इसको हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे।
इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये तो एक्सेलरेशन हो गया कि हाँ भैया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला तो वेलोसिटी टर्म है, तो ऊपर वाले का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है ना, तो m इंटू वन एम, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी भी हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे या एक्सेलरेशन निकालने दे या कुछ भी निकालने दे, तो जब हम आंसर निकालेंगे तो उसके साथ यूनिट जरूर लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन के बारे में जो फॉर्मूला है, जो बातें हैं, वो हम लोग पढ़ लिए। एक्सेलरेशन क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, उसको कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि किसी बॉडी का शुरुआत में इतना वेलोसिटी था और बॉडी का 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद इतना वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जैसे इस क्वेश्चन में था कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है और टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन v कितना है हमारा? 20 है। u कितना है? 10 है। टाइम कितना है? 5 सेकंड है। 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की बातें हो गई। अब हम क्या कर लेंगे, इसको आप ये ले लो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स है और उसके बाद जो 3 इक्वेशन है मोशंस के, उसको करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ग्राफ को समझ लें कि किस किस चीज़ का ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो ग्राफ हमारा 2 टाइप का रहेगा, एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होगा और एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा। तो जब हम कल बता रहे थे कि ये क्या होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि टाइम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। आप क्या काम करोगे, क्या उस हिसाब से टाइम चलेगा? आप कितना दूरी जाओगे, क्या उस हिसाब से टाइम चेंज होगा? नहीं, टाइम अपना रेट से चल रहा है, आप क्या करोगे वो टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो जो इंडिपेंडेंट है उसको हरदम हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है ना, हरदम किस पे लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये टी यहाँ आएगा और ये डी वाई एक्सिस पे आएगा। तो डी और टी का ग्राफ एक्सिस ऐसे बनेगा। उसी तरह वी और टी का कैसा बनेगा? वी और टी का ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी भी डी और टी को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये क्या लिख देगा हम लोग को? वेलोसिटी देगा। क्या देगा यहाँ पर? हम लोग क्या निकलेगा? डी वर्सेस टी ग्राफ हम लोग को क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो इसके दो तीन टाइप्स जो है वो हम बताएंगे। कि पहला केस अगर बात किया जाए, मान लीजिए इसमें पहला केस है क्या, जब बॉडी रेस्ट पर है, यानी क्या है? बॉडी रेस्ट पर। अगर ग्राफ देखा जाए, आपको ग्राफ दिया जाए और ग्राफ देख के बताना पड़े कि बॉडी का कौन चीज़ कैसा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट पे, यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ 5 था, यहाँ 10 है और यहाँ 1 2 3, यानी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले सेकंड पर भी आप वहीं पर ही खड़े हो, दूसरे सेकंड पर भी आपका डिस्टेंस उतना ही है, तीसरे सेकंड पर भी आपका डिस्टेंस उतना ही है। आप घर से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो और आप घर से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो और वो टाइम आपका भले चेंज हो रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखेंगे। तो जब
ये चेंज नहीं हो रहा तो बॉडी रेस्ट पे है। एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब बॉडी मोशन में है, क्या है, मोशन में है, और मोशन में भी कौन है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी जिसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। बोला जाए कि पहले सेकंड में ये 1 किलोमीटर चला, दूसरे सेकंड में ये 2 किलोमीटर चला, यानी बोला जाए फर्स्ट टाइम अगर टाइम दिया है और ये डिस्टेंस दिया है तो पहले सेकंड में 1 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर, तो इसी को तो प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे। तो पहले और पहले यानी यहाँ पर ही, दूसरा और दूसरा यानी दूसरा का दूसरा यहाँ ये, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा डी और टी का, किसका, डी और टी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है ना। अगर ये टेढ़ा लाइन मिला हम लोग को, अगर ये जिगजैग मिला, टेढ़ा मिला, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया डी और टी का। अगर हम बोले किसी इस पॉइंट पे कहीं हम अगर यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, अगर ग्राफ में आपको केवल ये डेटा दिया है तो इस पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हो या इस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो। तो कभी भी डी वर्सेस टी ग्राफ पर इस स्ट्रेट लाइन पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन करेंगे, ऐसे नीचे करेंगे, तो इससे वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना मूव किया, 2, टाइम कितना लिया, 2, तो वेलोसिटी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये डी और टी का क्या था ग्राफ, हम लोग बहुत आसानी से समझ लिए। अब जो दूसरा ग्राफ है वो वी और टी का ग्राफ है, यानी कि इसमें भी यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, ये क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। इसको ऐसा कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ही आइए क्या होगा, इसको अभी रहने देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोले कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर अगर स्ट्रेट लाइन आए, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि इसका वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ तो है, 1 2 1 2, यानी कि किसी न किसी एक फिक्स स्पीड से क्या कर रहा है, गाड़ी मूव कर रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। देखिए ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन डी वर्सेस टी ग्राफ में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे वाला, और यूनिफॉर्म मोशन में वी वर्सेस टी ग्राफ में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब कोई फिक्स वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये है कि बॉडी कोई फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए इसका मोशन क्या यूनिफॉर्म है। अगर हम बोले कि बॉडी क्या कर रहा है, फिक्स रेट से इसका ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि अगर ये वाला ग्राफ v वर्सेस t में बने, तो इसका मतलब क्या है कि आप देखो 1 सेकंड पे ये 1 हुआ, 2 सेकंड पे ये 2 हुआ, इस टाइप से पॉइंट चल रहा है, यानी कि हर 1 सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू निकलेगा, कि इसका क्या है, एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ तक समझ लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों ग्राफ पे हम लोग देख लिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तो हम लोग क्या पता चलेगा, वहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तभी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग वी और टी ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसके आगे जो 3 इक्वेशंस है मोशंस का, वो इसी ग्राफ से हम लोग को डिराइव करना है, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग मिटा देते हैं और फिर वी वर्सेस टी ग्राफ को और अच्छे से समझते हैं।
तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। v वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए पहला केस क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज तो कर रहा है, लेकिन वो क्या इक्वल टाइम में इक्वल ही रेट से चेंज कर रहा है। अगर इक्वल समय में इक्वल दूरी मूव करते थे तो वो यूनिफॉर्म मोशन था। अगर इक्वल समय में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए कि 1 सेकंड में 1 मीटर हमारा वेलोसिटी हुआ, ये वेलोसिटी है टाइम। 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 3 सेकंड में 3 मीटर सेकंड पर सेकंड हुआ। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम जो अभी जस्ट इससे पहले वाला ग्राफ बनाया था वही बनेगा। ये v है, ये t है, 1 2 1 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट आया, यहाँ एक पॉइंट आया, ये स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। तो ये हमारा v वर्सेस t का, तो ये क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब चेंज तो कर रहा है वेलोसिटी, लेकिन इसका भी रेट जो है वो इक्वल है। हर 1 सेकंड में वो 1 मीटर से ही चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही रेट से चेंज करें। तो जो हम लोग ग्रेविटेशन पार्ट में पढ़े हैं क्या, कि जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज करता है कांस्टेंट रेट से, तो हम लोग उसी को तो ग्रेविटी कहते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी, वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी कि हर जब कोई चीज़ ऊपर से गिरता है अर्थ पर, हम लोग फ्री फॉल कराते हैं, यानी कि छोड़ेंगे तो ये अर्थ अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी चीज़ को खींचेगा, तो ये किसी स्पीड से जाएगा। तो हर सेकंड क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है, 10 मीटर लगभग बढ़ जाता है। अगर यहाँ 10 था तो यहाँ आते आते 20 हो जाएगा, यहाँ आते आते 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। ये चेंज नहीं कर रहा है, हर सेकेंड में इसका रेट एक ही है। अब तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा उसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का जो रेट है चेंज करने का वो इक्वल नहीं होगा। यानी कि पहले सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे सेकंड आते आते वो 6 हो जाए, तीसरे सेकंड आते आते वो अगर 12 हो जाए, तो आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्म नहीं है। 2 के बाद अगर 2 ही से चेंज होता तो 4 आता, 4 के बाद 6 आता, लेकिन 2 था फिर 6 हो गया फिर 12 हो गया, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये v है और ये क्या है, t है। अगर टाइम बनाए हम लोग 1 2 3 और यहाँ बनाए क्या 5 10 15, तो पहला में क्या 2 है, यानी कि यहाँ पर ये दूसरा में, दूसरे सेकंड में क्या 6 है, यानी 2 और यहाँ 5 के ऊपर 6। तीसरा में क्या है 12, तीसरा में क्या है यहाँ पर 12। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कभी भी अगर हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन देखना है तो या किसी भी चीज़ का यूनिफॉर्म देखना है तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब आइए इस ग्राफ में हम लोग को, और इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम लोग को ये ग्राफ डायरेक्ट दे दिया है
तो हम लोग इससे क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग। आइए, तो इसको हम लोग कहेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्राफ। डिडक्शन फ्रॉम ग्राफ का मतलब क्या है कि ग्राफ से हम लोग क्या क्या पा सकते हैं। तो अगर डी वर्सेस टी का ग्राफ है, डी वर्सेस टी का ग्राफ है, जिसको बोला जाए कि डी टी का ग्राफ है, तो इससे हम लोग को वेलोसिटी मिल सकता है। अगर v वर्सेस टी का ग्राफ है तो इससे हम लोग को दो चीज़ मिल सकता है, एक तो एक्सेलरेशन मिल सकता है और दूसरा डिस्टेंस भी मिल सकता है। तो ये कैसे होगा, इसमें दो चीज़ कैसे मिलेगा और इसमें एक ही चीज़ कैसे मिलेगा, ये तो हम लोग बता दिए। ये वाला तो बता दिए, पॉइंट पे हम लोग देखेंगे y जो वैल्यू होगा डिवाइडेड बाई x का जो वैल्यू है। इसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसा है, एक है ये t है, इधर क्या है v है, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ तीन। मान लीजिए कि कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ऐसे, तो इससे हम लोग क्या पा सकते हैं कि हम बोले कि मान लीजिए 2 सेकंड के बाद हमको एक्सेलरेशन निकालना है। आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या एक्सेलरेशन होगा ये हम लोग को देखना है। तो 2 सेकंड के बाद के लिए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सेकंड पे देखिए वेलोसिटी क्या है, ये इसको v लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसको u लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है, इसके स्ट्रेट में आइए 2 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि बॉडी 0 से तो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। टाइम टोटल कितना लगा यहाँ पर ही, 2 सेकंड लगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2/2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम पूछे कि इतना देर के इतना में ये बॉडी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ, तो इसके नीचे से एक लाइन ऐसे बनाएंगे और इस पार्ट का, ग्राफ के इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। तो कभी भी याद रखिएगा कि एरिया कवर्ड इन v वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, ठीक है ना। जो एरिया होता है v t ग्राफ में, वो हम लोग को क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना तो एरिया निकालिए, और एरिया क्या है, ट्राइंगल है ये। अगर इसको हम माने ए बी सी, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है इसमें 2 है, और हाइट कितना 2 है। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये 2 से 2 कट गया, यानी डिस्टेंस कितना आ गया, 2 मीटर, ठीक है ना। तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। अगर हम ग्राफ से देखें तो ये समझ में आता है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़े हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ग्राफ 2 टाइप के हैं, डी और टी के, और दूसरा है वी वर्सेस टी के। डी और टी का ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, वी और टी का ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस, 2 बातें मिलेगी। दोनों कैसे मिलेगी ये मैंने यहाँ डिड्यूस करके बता दिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि कोई मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, यानी कि 3 फार्मूले होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाएगा। तो वो 3 इक्वेशन क्या है मोशन के, और उसको हम लोग इस ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाले हैं उसको हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अभी मैं देखो लेंथ इसका कितना है। चलिए, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ग्राफ, और ग्राफ से 3 इक्वेशन करेंगे, और जब वो 3 इक्वेशन आ जाएगा तो उस 3 इक्वेशन से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और इस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक के लिए इतना ही।